वेलकम वंस अगेन डियर फ्रेंड्स। और एक बड़ा ही प्यारा सा स्टेटमेंट है जो कि प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति के उपहारों से संबंधित है और प्रकृति की व्यवस्थाओं से संबंधित है, प्रकृति की सोच पर आधारित है। और ये स्टेटमेंट है, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। प्रकृति ने मनुष्य को सब कुछ दिया है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन प्रकृति के पास इतनी क्षमता नहीं है कि मनुष्य के लालच को पूरा कर पाए। और प्रायः कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन भारत के लोग गरीब हैं। और ये खासकर अगर हम कहें किसानों के बारे में तो निश्चित रूप से सत्य है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी, मोर देन 75 ईयर्स के बाद भी, अगर देश के किसानों की हालत ख़राब है तो इसका कारण है कि एक बहुत ही प्लान्ड, नियोजित तरीके से इस क्षेत्र पर काम नहीं किया गया। और नियोजित तरीके से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ काम नहीं किया गया, बिल्कुल, लेकिन नियोजित तरीके से दूरगामी परिणामों को सोचते हुए अगर ऐसा किया गया होता तो किसान की स्थिति बेहतर होती। खैर, एक स्टेटमेंट है, जहाँ चाह वहाँ राह। हमारे पास अभी ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो राजकुमार जी ब्लैक फुल पैंट में, पतलून में दिखाई दे रहे हैं। और राजकुमार जी ने क्या कुछ किया है अपनी सेहत को सुधारने के लिए, अपने सेहत मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक सेहत को, और साथ ही साथ प्रकृति के साथ बिना खिलवाड़ किए, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, और उससे भी बड़ा अच्छा शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही पड़ोसी राज्य के रहने वाले हैं, हरियाणा के हैं राजकुमार जी, और 2008 से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ किया, और आज की डेट में पंजाब के जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, उसमें कमी हो गई है, ज़मीन बंजर की तरफ बढ़ती जा रही है और प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। तो प्राकृतिक खेती को राजकुमार जी अपनाते हैं, और इसका फ़ायदा क्या है, इससे मिट्टी का स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, भूजल का स्तर भी बढ़ गया है, और साथ साथ आमदनी भी। तो इनके आसपास जहाँ खेती करते हैं वहाँ जो प्राकृतिक जो वातावरण है वो तो निश्चित रूप से अच्छा हो गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पक्षियों का आना एक बहुत ही बड़ा सिंबल होता है कि अगर आपका वातावरण अच्छा हो रहा है तो पक्षी वगैरह भी आते रहते हैं। तो राजकुमार जी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के लाडवा में रहते हैं, और उनके पास 12 एकड़ का खेत है। वे 1994 से खेती कर रहे हैं। शुरुआत में राजकुमार जी पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, जिसमें वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे। इसमें पैसा, मेहनत अधिक लगती थी, पर उत्पादन और लाभ उतना नहीं मिलता था, इसलिए आर्थिक तंगी बनी रहती थी। 2006 तक यह सिलसिला चला। इसके बाद उन्होंने अगले 2 वर्ष यानी 2006 से 2008 तक जैविक खेती की। इसके बाद राजीव दीक्षित, आज़ादी बचाओ आंदोलन, बाबा रामदेव के साथ भी जुड़े रहे राजीव दीक्षित, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, और बहुत ही विद्वान आदमी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। और मुझे मौका मिला था राजीव दीक्षित के साथ काम तो नहीं किया मैंने, लेकिन राजीव दीक्षित योगा सिखाने आते थे और मुझे मौका मिला गांधी भवन में कुछ सीखने का। तो राजकुमार जी को राजीव दीक्षित और स्वामी रामदेव से उन्हें प्राकृतिक खेती की प्रेरणा मिली। इसके बाद इन्होंने प्रशिक्षण लिया और तकनीक का समावेश करते हुए प्राकृतिक तरीके से खेती शुरू की। इन प्रयोगों से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और उत्पादन भी बढ़ा। पहले जहां पारंपरिक तरीके से खेती में उन्हें नुकसान होता था, वहीं लागत के मुकाबले मुनाफा भी अच्छा मिला और खेती पर लागत भी कम आई। प्राकृतिक खेती से उन्हें और भी दूसरे फ़ायदे हुए। कृषि लागत कम होने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी। इसके अलावा प्रकृति की सुरक्षा हुई और पानी की बर्बादी रुकी, भूमि की सुरक्षा हुई।
तो उनके खेतों के आसपास विभिन्न प्रजाति के पक्षी भी रहने लगे। यही नहीं, पहले सिंचाई में पानी की जो बर्बादी होती थी, नई तकनीक से वह रुक गई और खेती के आसपास भूजल स्तर भी बढ़ गया। जब सब कुछ अच्छा होने लगा तो राजकुमार जी का आत्मविश्वास बढ़ गया। राजकुमार 2008 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वे जिस तकनीक से खेती कर रहे हैं उसे सुभाष पालेकर कृषि SPK विधि कहते हैं। सुभाष पालेकर कृषि SPK। इस विधि के से फसल लागत मात्र 35,000 रुपये आती है और प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपये का उत्पादन होता है। इस तरह खेती में मुनाफा हुआ तो उन्होंने कुछ लोगों को नौकरी भी दी। आज उनके पास 12 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें 10 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। वे गन्ना, चावल, गेहूं, दाल, तिलहन, बाजरा, सब्जियों के अलावा मवेशियों के लिए चारा भी उपजाते हैं। अभी वे 300 से 400 क्विंटल गन्ना, 14 क्विंटल गेहूं, 6 से 8 क्विंटल दाल, 24 से 32 क्विंटल चावल और 8 क्विंटल सरसों और बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाते हैं। तो राजकुमार जी को देख लीजिए, राजकुमार जी। तो ऐसे किसान ही भारत के भविष्य हैं। धन्यवाद।